नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज एक हम बहुत ही बहुचर्चित आज के कालखंड में जो एक विमर्श चल रहा है, राणा सांगा और बाबर के बीच में किसने निमंत्रण दिया और बाबर क्यों यहाँ पर आए, जबकि ये सबको मालूम है कि वो पहले भी यहाँ लुटेरा था बाबर, और पहले भी लूट मार करके जा चुका था। तो इस बात को देखने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं पुराने मित्र जालौर से श्री जितेंद्र परमार, और जिनको सब लोग जितेंद्र जालौरी के नाम से जानते हैं। जितेंद्र जी थिएटर में बड़े लंबे समय से काम करते रहे हैं। तो इस विषय पे, राणा सांगा के विषय पे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं, फिर अन्य विषय पे चर्चा करेंगे। तो जितेंद्र जी, आपका स्वागत है बात 25 में। और राणा सांगा के बारे में जो भी कुछ चल रहा है और उसका कारण क्या है, उसका मंतव्य और गंतव्य क्या होने वाला है, इसके बारे में, और राणा सांगा का एक जीवन वृत्तांत जो है वो भी आपको उसकी अच्छी जानकारी है, तो कृपा करके उसको भी आप सामने रखें ताकि हम लोग इस बात को समझ पाए। तो आपका स्वागत है जितेंद्र जी बात 25। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। एक बहुत छोटे से गांव से मैंने अपना सफर शुरू किया है और मुझे हाईलाइट होने की कभी अपेक्षा और उत्कंठा भी नहीं रही। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे इसके लिए चुना है। मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार दिनांक 21 मार्च 2025 को देश की वो सभा, राज्यसभा जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सारे विद्वान, शिक्षित, गुणी ऐसे लोगों को भेजा जाता है, उस राज्यसभा में बैठकर जिनका नाम है सांसद रामजी लाल सुमन। अब देखिए, नाम भी रामजी लाल, शायद उनके पिता ने कितने खुश होकर, कितने प्रसन्न होकर ये सोचकर दिया होगा कि ये हमारे राम के नाम पर इसका नाम आया है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ज्योतिषीय गणना में गलती हुई है। ये रामजी लाल हो ही नहीं सकते साहब। जिसका नाम रामजी लाल या जिसके आगे और पीछे राम लगे और फिर सुमन और लगे, और उसको ये पता नहीं है कि बाबर की मदद लेने के लिए राणा सांगा ने पत्र लिखा। अरे भाई, तुम राणा सांगा को पढ़ लेते, पूछ लेते, एक दिन तैयारी करके आते, लेकिन तुमने तैयारी नहीं की। तुमने केवल तैयारी यही की कि तुम्हारी समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे के तहत तुम इस देश के अंदर वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हो, ये कहें कि कहीं न कहीं पूरे सनातन संस्कृति को झंझोड़ना चाहते हो, इसलिए तुमने हमारे उस गौरव के, या कहें कि हमारा जो हमारे सर का मोड़, मेवाड़ जो है, मेवाड़ पूरे राष्ट्र का सिर का मोड़ है, उसके उस अधिपति के, या यह कहूं कि महाराणा कुंभा बप्पा रावल, उस परिवार के उस व्यक्ति संग्राम सिंह राणा सांगा, जिसके नाम से उसका नाम लेते हैं ना तो रू रू खड़ा होता है साहब। 80 घाव, एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पांव चला गया, उसके बाद भी जिस आदमी ने शिकस्त नहीं मानी। अरे तुम्हारी एक रूह टूट जाए तो तुम 3 दिन की छुट्टी लेकर बैठ जाते हो। रूह, पांव का रूह टूट जाए तो उसका पूरा पांव कट गया, उसकी एक आंख चली गई, उसका एक हाथ चला गया। उसके झुंझारूपन के ऊपर तुम्हारी शंका, और तुम इस देश की राज्यसभा में बैठकर बोल रहे हो। हमें तो शर्म आती है कि राज्यसभा में क्या ऐसे लोग जाते हैं क्या? ऐसे लोग जिन्हें ये पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, और वो दंड अगर कोई प्रशासनिक होता हो, न्यायिक होता हो, और नहीं तो जन अदालत बैठनी चाहिए। जन अदालत ऐसा निर्णय ले। ये करनी सेना का आक्रोश क्या सामान्य आक्रोश है? आप हमारे घर परिवार के बुजुर्ग, किसी गौरवशाली परंपरा के वाहक, या ये कहें कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को टोपियां बुनने से बचाया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे।
अरे ये कह कैसे दे दिया तुमने कि आप बाबर की तो आलोचना नहीं करते हैं और राणा सांगा की जो है वो आप आलोचना की जाती है। अरे कहीं 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 तो विचार किया होता ना कि राणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करेगा। अब कल्पना करिए कि जिस इब्राहिम लोदी को उसने 1518 में धौलपुर के पास और सन 1517 में और 1518 में खतौली और धौलपुर, आप कल्पना कीजिए कि चित्तौड़ और धौलपुर की दूरी कितनी है। अरे तुम अपने आप को दिल्ली का सल्तनत कहते हो, अरे दिल्ली तो यहाँ पास में है, आगरा बिल्कुल पास में है, लेकिन जो आदमी चित्तौड़ से 30,000 सैनिक लेकर अपने लवाजमे के साथ तुमसे लड़ने के लिए आ सकता है, वो आदमी बाबर से मदद मांगेगा? तुम्हें 2 बार पटका है। इब्राहिम लोदी के समय में सांगा का जीवन शिखर पर था, और मैं बताऊं कि सांगा जब दिल्ली के ये कहे कि हकदार बनने की स्थिति में थे, तब इस्लामिक इतिहासकारों ने यह तथ्यहीन प्रचारित किया कि बाबर को सांगा ने पत्र लिखकर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया। ये उतना ही हास्यपद है कि एक ऐसे वीर पुरुष जिसने 2-2, 3-3 बार इस इब्राहिम लोदी को पटक पटक के मारा हो, हराया हो, भगाया हो, अरे वो यहां तक बाबर की सेना का सामना उसका बयाना के दुर्ग में हुआ है, और बाबर वहां से भागा है, और उसके साथ में जो सुसज्जित हाथी और लवाजमा था उसमें से बहुत सारा उसकी संपत्ति महाराणा सांगा ने हड़प ली युद्ध में। वो ये कहेगा कि तुम हमारी मदद करो। तो इसलिए ये पूरा जो नैरेटिव सुनिश्चित किया गया है उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है सर, कि हिंदू को कायर बताना, हिंदू को डरपोक बताना। और ये आज की स्थिति नहीं है सर, ये कोई आज शुरू हुआ हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक साजिश का हिस्सा है। और रामलाल जो है वो बेचारे उस समाजवादी पार्टी के मदद से आए हैं, तो रामलाल की हो सकता है मजबूरी भी हो, उनके आकाओं ने कहा हो कि नहीं तुझे ऐसा बोलना ही है, इसलिए बोल गया हो। लेकिन अब ये स्थिति होगी क्योंकि माफी नहीं मांगूंगा। अभी कुछ दिनों पहले उसने कहा कि नहीं मैं माफी तो नहीं मांगूंगा। और तू क्या रामलाल सुमन, मैं तुम्हारी तरह ओछा नहीं हूं, तुम्हारे पिताजी अगर होंगे तो वो भी माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें माफी, क्योंकि राजस्थान के गौरव को तुमने अभी तक समझा ही नहीं। अरे ये वो राजस्थान है जिसमें आज तक कोई इस्लामिक नाम का शहर नहीं है, समझ गए ना? हमारा नाम ही तो मरने के लिए पैदा हुए हैं यार, हमारा नाम ही मारवाड़ है, राजस्थान है। मारवाड़ का मतलब ये है कि मारो और वाड़ो, अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए हम पैदा हुए। थड़ ऊंडा नर उजड़ा और नारी नवले वेश, और पुरुष मुछाड़ा उपजे, अयो मरुधर देश। ये राजस्थान ऐसा है, यहाँ तो हर कण का गौरव है, हर कण में कहीं न कहीं शौर्य छुपा है, अन्यथा हम लोग केसरिया बाना थोड़ी करते साहब। और मैं आपको फिर निवेदन करूं कि खिलजी को बंदी बनाने वाले, ईडर के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को पराजित करने वाले, दिल्ली, मालवा, गुजरात की सेना को हराने वाले एक शासक को कहां जरूरत पड़ी कि एक विदेशी लुटेरे को यह कहे कि तू मेरी मदद के लिए आ। ये सारा तय किया गया है। राणा सांगा हमारे लिए बहुत महान है, हमारे लिए देवतुल्य है, हमारा गौरव है। और अगर राणा सांगा के ऊपर, अच्छा एक बात बताऊं, केवल राणा सांगा केवल राजपूतों के नहीं है, इस पूरी राजस्थान की धरती के गौरव है साहब। और अगर राणा सांगा के ऊपर कहीं भी कोई किसी ने अर्नगल बकवास की, अर्नगल बात कही, तो साहब मैं तो आज 72 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरा 12 साल का पौत्र भी डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा कि अगर तुमने महाराणा सांगा के बारे में कुछ भी कहा। जी, लेकिन इसमें एक दूसरा तथ्य ये भी है कि ये जो भी वामपंथी इतिहासकार हैं, जैसे रोमिला थापर हैं और इरफान हबीब हैं,
उन्होंने इस तरह की शरारत बहुत पहले की है, और उस जो है वो क्या कहते हैं उथले किस्म की शरारत है, उसी के ऊपर आधारित करके, उसी को उद्धृत करके ये जो कम समझ वाले लोग हैं, जो कि सिर्फ वोट बैंक की उथली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो उसको आगे लेके, यानी कि इसके बीज बहुत पहले बो दिए गए हैं। छोटी मोटी फसल, छोटी मोटी क्यारी अब लग रही है। सब ऐसा है ना। हमारे एक ओमेंद्र जी रत्नू है, केवल एक हाँ जी, पुस्तक ये पढ़ लेता महाराणा जी के बारे में। इसमें हाँ, पूरे मेवाड़ का इतिहास है, ठीक है ना। जी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं ओमेंद्र जी से शिवगंज में मिला हूँ, और एक कार्यक्रम का उनका संचालन किया है मैंने। मैं आपको बताऊं साहब कि ये आजादी के पहले और ये आजादी के बाद, हाँ, ये वामपंथी इस्लामिक विचारक जितने भी हैं, क्योंकि 47 के बाद जिन लोगों को शासन मिला, उन लोगों ने इन लोगों को निर्धारित किया साहब, बुला बुला कर निर्धारित किया कि तुम्हें इस तरह से ये लिखना है। ये तो सब जिन्ना के वंशज हैं साहब। आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? इनका तो काम ही यही रहा है। ये तो भला हो कि 2014 के बाद में और इस देश में केंद्र की मजबूत सरकार आने के बाद में हमने विरोध करने की आदत डाली है, और अब ये समय वो है जिसमें इनके सारे नैरेटिव जैसे जैसे बनाएंगे, उन नैरेटिवों को हम ध्वस्त करेंगे। ये सारी मुगलिया सरकार अब समापन की ओर है। और सर मैं आपको बता दूं कि मुसलमान, अगर आप 3 से बचकर रहे तो हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारा देश मजबूत रहेगा। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया और हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं किया, तो निश्चित रूप से हर बार कोई न कोई रामलाल जी सोमन पैदा होंगे, और इसी तरह का आक्रोश फैलेगा, और पूरे देश में कहीं न कहीं विप्लव की स्थिति आएगी। आपने ये जो समीक्षा की है रामलाल जी की, मतलब नाम तो रामलाल है और साथ में सुमन भी है, जी। और उनके कृत्य किस तरह के हैं, उनके वक्तव्य किस तरह के मैं हैं। मैं तो सर निवेदन कर रहा हूं कि आगरा में 2 चीजें बड़ी फेम रही है साहब। हम लोग हम्म। जब पढ़ते थे तब कहते थे कि भाई आगरा में एक तो ताजमहल और एक पागल खाना है सर। अब इनको तय करना है, इनको तय करना है कि अब ये या तो छूट कर आए हैं या चले जाएं। इस देश के किसी भी गौरवशाली व्यक्ति के बारे में, किसी भी महापुरुष के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचें साहब। लेकिन उनका तो सोचा समझा है ना। उनको तो अपने एक वोट बैंक की और एक एक विवाद उत्पन्न करके कुछ वोट लेने की उनकी पूरी की पूरी जो चालबाजी है वो उसी में निहित है। उससे आगे वो ना तो कुछ सोचना चाहते हैं, ना कुछ समझना चाहते हैं। तो ये तो उनका एक स्थापित दीर्घकालीन एजेंडा है, वो फेल लगातार सब होता चला जा रहा है। और साहब ये जो है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है साहब ये। क्योंकि हमें बहुत सारी आज़ादियाँ मिल गई है, और वो आज़ादी ऐसी है कि जहां हम खड़े रहे और बोलना शुरू हो गए, और उसके बाद में उसका प्रमाण कहाँ से लेंगे, क्या लेंगे, वो बहुत बाद में तय होगा। तो वो मैं ये कहूँ कि जब संविधान बना उस वक्त कुछ चीज़ें तय हो जाती ना साहब। एक वो अक्सर हम कहते हैं ना साहब, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जी, हम वो सजा पा रहे हैं। हाँ, वो निश्चय ही सजा पा रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने अपनी बात रखी राणा सांगा और उनके बारे में जो उथले किस्म के राजनीतिक विमर्श इस देश के ऊपर हावी हैं, और बहुत सारे लोग उस पे बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। उससे उनको कोई बहुत बड़ा जो है ना लाभ होने वाला है, उसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है वो फिर से एक बार सामने आ गई है। उसने जी सर। आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से रेखांकित किया है। और दूसरा जो है वो माननीय जो है वो राणा साँगा के बारे में, संग्राम सिंह जी के बारे में जो आपने इतिहास की एक विवेचना की है कि उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि जिसको पहले हरा चुके हैं, उसको हराने के लिए उनको किसी विदेशी लुटेरे को बुलाना पड़ेगा। ये पूरा का जी पूरा जी। वामपंथी नैरेटिव जो है, वो रोमिला थापर
ने रचा है, और उसके जो है ना वो आप समझिए कि उसके जो छू है ये दुष्परिणाम आ रहे हैं सब, उनके दुष्परिणाम अब भुगत रहे हैं हम लोग। तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका हाँ, उपयोग इस्तेमाल करके इस तरह का जी, जो है ना वो बदेश किस्म का हाँ, बहुत ही उथला जो है वो जी, कथानक उसको फैलाया जा रहा है। जी, तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे कुछ अन्य विषयों जी, की, और आपका नाटक में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है उसको समझने के लिए, और क्योंकि 30 मार्च को मतलब राजस्थान दिवस है तो उसकी बात करने के लिए, तो उसके बाद हम आपके पास फिर लौटेंगे। आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे श्री जितेंद्र परमार से, जिन्हें अधिकतर जितेंद्र जालोरी के नाम से जाना जाता है, और वो बता रहे थे कि राणा सांगा का क्या इतिहास रहा है, और किस तरह से उथले और बिल्कुल ही भदेश उद्देश्यों के लिए कुछ लोग, जिनके नाम पे राम जी का नाम जुड़ा है और साथ में सुमन भी जुड़ा है, वो किस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं, उनके उद्देश्य शायद जो है वो उसकी पूर्ति तो नहीं होगी जैसा आपको लग रहा है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि महाराणा सांगा के बारे में और आज की जो विवाद है उसके बारे में है, तो वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।